बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की सोली सिंधी में सबक ॾहूं यानी 10वां सबक ॿुधो जानवर छा था चवन यानी सुनो जानवर क्या कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नवा लफ्ज़ यानी सबक में ये नए अल्फाज शामिल किए गए हैं। रंभ, रंभ कहते हैं गाय की आवाज़ को। डिख, डिख कहते हैं भैंस की आवाज़ को। हींग, हींग कहते हैं गधे या फिर गधी की आवाज़ को। हिणकार, हिणकार कहते हैं घोड़े या फिर घोड़ी की आवाज़ को। बैक, बैक कहते हैं बकरी की आवाज़ को। मियाऊं, मियाऊं कहते हैं बिल्ली या फिर बिल्ले की आवाज़ को। भौंक, भौंक कहते हैं कुत्ते की आवाज़ को। अब इस नज़म का बाकायदा आगाज़ हम बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करते हैं। गऊ भटारी रंभ करे थी, मेह भटारी ढिक करे थी। बकरी बेबे बैक करे थी, गढ़ी हर हर हींग करे थी। घोड़ी तां हिणकार करे थी, बिलड़ी मियाऊं मियाऊं करे थी। कुतड़ी भौं भौं भौंक करे थी। रहीम बख्श कमर इस नज़म के शायर हैं। कहते हैं गऊ भटारी रंभ करे थी। गऊ गाय को कहते हैं, भटारी नसीबों वाली और रंभ गाय की आवाज़ का नाम है। गऊ भटारी रंभ करे थी यानी गाय नसीबों वाली रंभ करती है। मेह भटारी ढिक करे थी, मेह भैंस को कहते हैं, भटारी नसीबों वाली, ढिक यानी भैंस की आवाज़ का नाम है। मेह भटारी ढिक करे थी यानी भैंस नसीबों वाली ढिक करती है। बकरी बेबे बैक करे थी यानी बकरी बेबे बेक करती है। बैक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये बकरी की आवाज़ का नाम है। गधा हर हर हींग करे थी। गधा यानी गधी को कहते हैं और हींग यानी गधे या फिर गधी की आवाज़ का नाम है। तो कहते हैं गधे हर हर हींग करे थी यानी गधी बार बार हींग करती है। घोड़ी तां हिणकार करे थी। हिणकार ऊपर मैंने बता दिया था कि घोड़े या फिर घोड़ी की आवाज़ का नाम है। तो कहते हैं घोड़ी तां हिणकार करे थी यानी घोड़ी हिणकार करती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे थी। बिल्ली यानी बिल्ली को कहते हैं और म्याऊं म्याऊं बिल्ली के आवाज़ का नाम है। तो कहते हैं बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे थी यानी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। कुतड़ी भौं भौं भौंक करे थी। कुतड़ी कुतिया को कहते हैं। तो कहते हैं कुतड़ी भौं भौं भौंक करे थी यानी कुतिया बार बार भौंकती है। मुझे उम्मीद है सबक ॾहूं यानी 10वां सबक ॿुधो जानवर छा था चवन यानी सुनो जानवर क्या कहते हैं आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इस नज़म में जितने भी अल्फाज थे उन अल्फाज के माना आपको आसानी से पता चल गए होंगे। अब इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।